तो मैं हूं डॉक्टर यशवंत पटेल गारंटी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 अगले साल फरवरी में जो एग्जाम होना है उसके लिए क्लास 10th के ज्योग्राफी विषय का मोस्ट वीवीए ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ये हर एक सप्ताह में अलग अलग सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट होगा। आपको पता है बिहार सरकार वर्ष में एक बार टेस्ट लेती है और हमारे यहाँ हर सप्ताह टेस्ट लिया जाता है। बिहार सरकार मार्कशीट देती है, हम भी आपके टेस्ट के आधार पर एक प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रगति पर, जिसे मार्कशीट भी कहते हैं, दिया जाता है, जिससे आपके तैयारी का स्थिति पोजीशन पता चल जाता है। सब जगह एक सप्ताह में जो भी विषय की तैयारी आप किए रहेंगे उसका हर सप्ताह के लास्ट यानी संडे को टेस्ट हो जाएगा, आपका स्थिति पता चले। तो आज का जो टेस्ट है वो ज्योग्राफी विषय का है, भूगोल। इसमें टोटल प्रश्न आपका 31 प्रश्न होगा, यानी 31 प्रश्न का जवाब आपको देना है। एनसीईआरटी पैटर्न होगा आपके टेक्स्ट बुक से और टॉप रैंक का क्वेश्चन होगा। इसमें करना क्या है, आप सीरियल क्रमांक कॉपी कलम सामने रखिए और 31 को सीरियल नंबर डाल दीजिए क्रमांक। प्रत्येक सीरियल नंबर पर क्वेश्चन बोलेंगे। जैसे मान लीजिए, माना कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो आप उत्तर लिखेंगे दिल्ली। नहीं याद है छोड़ दीजिए, याद है वो लिखिए। अंत में 31 प्रश्न बोलने के बाद हम सबका उत्तर बोल देंगे। इस प्रकार मेरे द्वारा बोले गए उत्तर से आप अपने उत्तर का मिलान करिएगा। सही है तो सही का चिन्ह लगाइए, गलत है तो गलत का। इस प्रकार आपका पता चल जाएगा कि आपने 31 में कितना अंक पाया, कितना मार्क्स पाया, और वही ग्राफ बताएगा आपका स्थिति, आपकी तैयारी कैसे चल रही। तो देर किए बिना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया? दूसरा क्वेश्चन, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की ओर जाती है, जिससे पृथ्वी दो गोलार्धों में, उत्तर और दक्षिण दो गोलार्धों में बंट जाती है, उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तीसरा सवाल, वह काल्पनिक रेखा जो विषुवत रेखा के समांतर पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की ओर जाती है, उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? दोनों में अंतर था। दूसरे सवाल में था कि वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच पूरब से और पश्चिम या पश्चिम से पूरब की ओर जाती है, जिससे पृथ्वी दो बराबर भागों में बंट जाती है, उसे क्या कहते हैं? दूसरा सवाल था। तीसरा अलग था, वैसा ही लग रहा है लेकिन अलग है। तीसरा कह रहा है कि वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच, इसमें नहीं लग रहा है, जो विषुवत रेखा के समांतर पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की ओर जाती है, जिससे पृथ्वी दो बराबर भागों में नहीं बंटती है, तो उसे क्या कहते हैं? चौथा सवाल, भारत ग्लोब में किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? पांचवा सवाल, वैसी वस्तुएं, इस संसार में पाई जाने वाली वैसी वस्तुएं जो किसी न किसी रूप में मनुष्य के काम आ जाए, मानव के काम आ जाए, तो उससे क्या कहते हैं? छठा, उपयोगिता के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? 7, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? 8,
स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? 9। विकास के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? 10। किसने कहा हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं? यह किसने कहा? 11। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? 12। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? 13। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? 14। +5 सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? 15। +5 सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था? 16। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग में जल है? 17। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? 18। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग पर मैदान है? यानी पर्वत पठार मैदान होता है ना, तो कितने प्रतिशत भाग पर मैदान है? 19। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग पर पठार है? 20। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत है? 21। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? 22। खादर और बांगर किस मिट्टी का प्रकार है? प्रकार है या दूसरा नाम है? 23। फसलों को अदल बदल कर बोना क्या कहलाता है? 24। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? 26। सबसे अच्छा लौह अयस्क किसे कहा जाता है? यानी सबसे अच्छा लौह अयस्क का नाम बताएं। 27। सबसे अधिक लौह अयस्क भारत के किस राज्य में पाया जाता है? 27। 28। सबसे अधिक तांबा भारत के किस राज्य में पाया जाता है? 29। सबसे अधिक मैग्नीज भारत में कहाँ पाया जाता है? 30। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? 31। घनत्व के आधार पर कितने प्रकार के वन होते हैं? एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, 32 कर दीजिए। वन विस्तार की दृष्टि से पूरे विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? वन विस्तार की दृष्टि से। कंप्लीट हुआ आपका 31 क्वेश्चन। अब प्रत्येक का उत्तर बोल रहे हैं, आप मिलान करिए, उत्तर सही होगा तो सही का चिन्ह, गलत होगा तो गलत का चिन्ह लगाइए। क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर इरेटोथेनेज। 2 विषुवत रेखा। 3 अक्षांश रेखा। 4 उत्तर पूर्व गोलार्ध चाहे उत्तर पूर्वी गोलार्ध। 5 संसाधन। 6 2 7 2 8 4 9 4 10 महात्मा गांधी। 11 1992। 12 1997। 13
2002, 14, 1997, 15 जापान, 16 71%, 17 पृथ्वी, 18 43 43, 19 27%, 20 30%, 21 कपासी या रेगुर मिट्टी, 22 जलोढ़ मृदा, 23 फसल चक्र या फसल चक्रण, 24 महानदी, 25 कर्नाटक, 26 हेमाटाइट, 27 झारखंड, 28 राजस्थान, 29 उड़ीसा, 30 पेट्रोलियम के लिए, 31 5, 32 10वां स्थान। इस प्रकार आपका कुल 32 क्वेश्चन का टेस्ट कंप्लीट हुआ। अब काउंट कर लीजिए कितना आपका सही रहा, उसके बाद उतना मार्क्स आप नोट करके रख लीजिए। और ये एक जगह एक पतला कॉपी में मार्कशीट प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाकर रखिएगा, जिसमें आपका विषय का नाम होगा वो बॉक्स बनाइएगा। पहला बॉक्स में ऊपर हेडिंग रहेगा प्रोग्रेस रिपोर्ट, प्रगति पत्र, दिनांक होगा कि किस डेट में आपका टेस्ट हुआ। उसके बाद पहले बॉक्स में आपका होगा विषय का नाम, दूसरे में पूर्णांक यानी कितने प्रश्नों का टेस्ट हुआ, तीसरे में आपका होगा पूर्णांक के बाद प्राप्तांक यानी कितना में आपने कितना पाया, उसके बाद होगा प्रतिशत यानी कितना प्रतिशत आप मार्क्स पाए। इतना आप हर सप्ताह तैयार करिएगा, जिससे आपका पता चलते रहेगा कि आपका किस सप्ताह में कितना स्कोर आया। हर सप्ताह में स्कोर बढ़ रहा है, इसका मतलब आपकी तैयारी ठीक चल रही है। स्कोर घटेगा चाहे वो जहाँ का तहाँ है, इसका मतलब कि आपकी तैयारी अच्छा से नहीं चल रहा है। इस प्रकार पूरे साल का आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार होते रहेगा और आपके तैयारी का पोजीशन पता चलते रहेगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगले सप्ताह रविवार को अगला टेस्ट का वीडियो लेकर। तो आज के लिए इतना ही।